जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया से होंगे और बेहतर होंगे। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। आज इस वाले वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये टिंडल इफेक्ट होता क्या है। वैसे देखने के लिए जाए ना, ये अपने आप में बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, है बहुत महत्वपूर्ण। मैं सोच रहा था किसी और वीडियो में इसको बीच में डाल दूं, लेकिन बाद में लगा नहीं, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनना तो चाहिए। तो आप लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको देखें। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट का वीडियो का फटाक से ख़त्म कर लेते हैं। शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, जबकि जितने कोलोइड होते हैं और सस्पेंशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। हो सकता है आपको उस समय पे वो चीज़ समझ में ना आया हो, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक देख लो। आपको मैं रीज़न के साथ बताऊंगा आखिर क्यों जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, जबकि जो कोलोइड होते हैं और सस्पेंशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। आखिर तक देखना। इसको समझने से पहले आपको थोड़ी बहुत ये समझना पड़ेगा कि ये स्कैटर क्या होती है, स्कैटरिंग फेनोमेना क्या होती है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब चींटियां लोग जाते हैं, चींटी लोग, वो हमेशा एक सीध में जाने की कोशिश, हमेशा। आपने कभी क्या करना, उनके सामने कोई रुकावट रख लो, अपना हाथ पैर कुछ भी रख लो, वो देखना अपनी मेन पाथ से भटक जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे। डेविएट मतलब भटक जाना और चारों ओर स्प्रेड आउट हो जाएंगे। उसको ही कहेंगे स्कैटर, उसको ही कहेंगे स्कैटरिंग फेनोमेना। मतलब कोई भी चीज़ अगर वो अपनी मेन पाथ से भटक जा रहा है और चारों ओर स्प्रेड आउट हो जा रहा है, उसको कहते हैं स्कैटर या फिर स्कैटरिंग फेनोमेना। अगर आप लोग यहां तक समझ गए तो अभी मैं आपको समझा सकता हूं कि ये टिंडल इफेक्ट क्या होती है। ठीक है, कुछ नहीं होता है टिंडल इफेक्ट मतलब द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अभी मैंने आपको समझाया कि स्कैटरिंग क्या होती है, स्कैटर क्या होती है। तो अगर लाइट किसी कारण के चलते अपने मेन पाथ से डेविएट हो जा रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और चारों ओर स्प्रेड आउट हो जा रहा है, उसको कहेंगे टिंडल इफेक्ट। अगर आप क्लास 9 का कोई भी किताब उठा लो, कोई भी, वहां पे लिखा होगा द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। आप ये भी कह सकते हो, और आप ये भी कह सकते हो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सस्पेंशन पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है, भले आपको रीजन ना पता हो, लेकिन हम सबको इतना तो पता है कि जितने भी कोलोइड होते हैं और जितने भी सस्पेंशन होते हैं, केवल यही दो ही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम कोलोइड और सस्पेंशन की बात करें तो इसके अंदर रेस्पेक्टिव पार्टिकल होगा, कोलोइडल के पार्टिकल होगा, सस्पेंशन के पार्टिकल होगा, तो ये दो ही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये दोनों ही जिम्मेदार हैं किसी लाइट को स्कैटर करने में, स्प्रेड आउट करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में। उसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। आप यहां पर बिल्कुल ये चीज नहीं लिख सकते हैं द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सॉल्यूशन पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। आप लिख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। ये बात अगर आप लोग यहां तक समझ पाए तो मैं आगे आपको समझाऊं। एक बात और देखो, यहां पे मैंने स्कैटर के बारे में थोड़ी बहुत कुछ लिखा है, आप खुद से पढ़ो। स्कैटर मतलब कुछ नहीं होता है डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डिफ्लेक्शन मतलब कोई भी चीज या फिर लाइट की बात हो रही है, अगर लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, अपनी मेन पाथ से अगर भटक जा रहा है, किसकी वजह से? जब ये किसी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट होता है, कम्युनिकेट होता है, अगर वो अपनी मेन पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहा है, लाइट अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको कहेंगे स्कैटर। इसके बाद क्या होता है, जो लाइट होता है ना, वो अपनी मेन पाथ से डेविएट हो जाता है, अपनी ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाए और चारों ओर स्प्रेड आउट हो जाता है, उसको कहते हैं स्कैटर या फिर स्कैटरिंग फेनोमेना। यहां तक समझे? बोलो हाँ या ना। अगर आप यहां तक समझ पाए तो अभी मैं आपको समझाऊं कि आखिर क्यों भाई सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, जबकि बाकी दोनों टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बातें। मैंने आपको एक वीडियो में कहा था, सॉल्यूशन वाले वीडियो में कहा था कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, अगर उनकी पार्टिकल की बात करें, उनकी पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से भी छोटा। इतने छोटे होते हैं कि उनको हम खाली आंखों से छोड़ो, माइक्रोस्कोप की मदद से भी देख नहीं सकते। मान के चलो मैं कोई सॉल्यूशन का पार्टिकल हूं, मान के चलो मेरे ऊपर कोई बीम ऑफ लाइट या फिर रे ऑफ लाइट मेरे और आ रही है। मान के चलो मैं इतना छोटा हूं कि अगर मैं उस लाइट के पार्टिकल के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा हूं, अगर इंटरैक्ट ही नहीं हो पा रही है, तो कैसे मैं उसको डेविएट करूंगा? समझो बात को। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें ना, वहां पे पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि वहां पे लाइट के पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, कोई सम्मति नहीं बैठ पा रही है।
इसीलिए अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, वो अरे भाई क्या बात करते हो, अगर सॉल्यूशन के पार्टिकल लाइट पार्टिकल से अगर कुछ इंटरेक्शन होती तब ना कुछ होता, लेकिन यहाँ पर इतने छोटे हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल कि कुछ इंटरेक्शन हो ही नहीं पाती लाइट के पार्टिकल के साथ। इसी कारण के चलते जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। तो अगर आपसे कोई सवाल में पूछता है, तो अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ रहा है कि व्हाई ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, तो आप इतना बोल देना, आप बस इतना बोल देना कि ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट बिकॉज इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल हो या फिर द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज वेरी लेस, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर ड्यू टू दिस रीजन। इसी कारण के चलते जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, ये बात। लेकिन वही अगर हम सस्पेंशन और कोलिड की बात करें, इनका पार्टिकल का साइज अच्छा खासा बड़ा होता है। मैंने आपको सस्पेंशन और पार्टिकल के वाले वीडियो में भी कहा था कि अगर हम सस्पेंशन की बात करें, यहाँ पे पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर मतलब 1 माइक्रोमीटर से भी बड़ी होती है। वही अगर हम कोलिड की बात करें, यहाँ पे पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, जो कि अच्छा खासा बड़े होते हैं और वो टिंडल इफेक्ट शो कर पाएंगे, वो अच्छा खासा बड़े होते हैं, वो लाइट को स्कैटर कर पाएंगे। इसीलिए अगर हम कोलिड और सस्पेंशन की बात करें, वहाँ पे वो दोनों टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, और सॉल्यूशन की बात करें वो इतना छोटा होता है कि वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर पाता। बस इतना ही था, यही होता है आपका टिंडल इफेक्ट। मैंने आपको सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलिड वाले वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया था, ठीक है। आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो और आप घर में खुद कोशिश करके देख सकते हो। आप एक गिलास पानी लो, उसमें थोड़ी बहुत एक दो बूंद आप दूध डाल दो, ठीक है। आप देखना वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। क्यों? क्योंकि दूध होती है कोलोइड, तो उसके अंदर होगा कोलोइड के पार्टिकल। तो दूध क्या है? दूध एक कोलोइड है, तो वो टिंडल इफेक्ट जाहिर सी बात है शो करेगा। ये बात, बस इतना ही था। अगले वाले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।